मैं इस दुनिया में अपनी माँ के अलावा किसी और को अपना नहीं मानता था। माँ मेरे लिए सब कुछ थी। लेकिन अब मेरी उम्र शादी के लायक हो चुकी थी। माँ मेरे लिए लड़की ढूंढ रही थी। मैं भी चाहता था कि शादी के बाद अपनी पत्नी को खुश रखूं और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूं। मैं एक साधारण इंसान था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मेरी पत्नी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। माँ ने मेरे लिए कई लड़कियां देखीं, लेकिन कोई रिश्ता पक्का नहीं हो पाया। आखिरकार एक दिन माँ को हमारे मोहल्ले में रहने वाले नए परिवार की बेटी माधुर्या के बारे में पता चला। वह पढ़ी लिखी और बेहद संस्कारी थी। माँ को यकीन हो गया कि माधुरी ही मेरे लिए सही लड़की है। मैंने भी बिना देखे इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। शादी की तैयारियां जल्दी ही पूरी हो गईं और हमारी शादी बेहद साधारण तरीके से हो गई। शादी की रात जब मैंने अपनी नई दुल्हन को देखा तो वह बेहद खूबसूरत लगी। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा सुकून था। मैंने उससे पूछा कि उसे मुंह दिखाई में क्या चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपसे दो चीजें चाहिए। पहली चीज एक संदूक और दूसरी चीज आपके घर के आंगन में एक गड्ढा। उसकी अजीबोगरीब फरमाइश सुनकर मैं हैरान हुआ, लेकिन मैंने उसकी दोनों ख्वाहिशें पूरी करने का वादा कर दिया। अगले दिन मैंने उसके लिए बाजार से एक सुंदर संदूक खरीदा और घर के आंगन में गड्ढा भी खुदवा दिया। माँ को यह सब अजीब लगा और उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी पत्नी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। माधुर्या ने गड्ढे में से निकले मलबे को वापस वहीं भरवा दिया और संदूक को अपने कमरे में रखवा लिया। उस संदूक पर उसने ताला लगाया और लाल धागों से उसे बांध दिया। जब मैंने उससे संदूक के बारे में पूछा तो उसने बताया कि इसमें उसकी नानी से मिला पुश्तैनी सामान है, जिसे कोई मर्द नहीं देख सकता। मैंने उसकी बात मान ली। शादी के बाद माधुर्या ने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। वह सिर पर पल्लू रखकर घर घर जाती थी और बच्चों को पढ़ाती थी। उसकी यह बात मुझे बहुत पसंद आई। वह बहुत कम पैसे लेती थी और शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण मानती थी। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करते थे। मैं उसकी नीयत और ईमानदारी पर पूरा भरोसा करता था। एक दिन माधुर्या ने कहा कि घर की मरम्मत के लिए पैसे चाहिए। मैंने उसे पैसे दिए और वह मरम्मत का काम करवाने लगी। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि वह घर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि एक अजीब बात थी कि वह संदूक हमेशा बंद रखती थी और उसमें ताला लगाए रखती थी। मैंने कई बार उससे पूछा, लेकिन उसने हर बार यही कहा कि यह पुश्तैनी सामान है, जिसे वह अपनी बेटी को देगी। माधुर्या का व्यवहार दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि संदूक को गड्ढे में रखकर ढक दो। मैंने उसकी बात मानी और संदूक को गड्ढे में रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। कुछ दिन बाद मैंने देखा कि माधुर्या उस गड्ढे के पास जाकर कुछ बुदबुदा रही थी। उसका यह व्यवहार मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ महीनों बाद गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। एक दिन जब मैं काम से घर लौटा तो देखा कि माधुर्या घर में नहीं है। मैंने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। संदूक और गड्ढे की तरफ देखने का भी ख्याल आया, लेकिन मैंने सोचा कि वह कहीं ट्यूशन पढ़ाने गई होगी। रात हो गई, लेकिन माधुर्या वापस नहीं आई। अगली सुबह गांव वालों ने बताया कि माधुर्या को किसी ने ट्रेन में देखा है। वह गांव छोड़कर जा चुकी थी। मैं हैरान रह गया। मैंने गड्ढे की मिट्टी हटाई और देखा कि संदूक गायब था। उस संदूक में आखिर क्या था, यह मैं कभी नहीं जान पाया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने जिस भरोसे और प्यार के साथ अपनी जिंदगी माधुरी को सौंपी थी,
वह सब एक धोखे में बदल गया। मुझे नहीं पता कि माधुरी क्यों चली गई और संदूक में क्या था, लेकिन उसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। मैंने अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज किया और एक अजनबी पर भरोसा किया। अब मैं समझ गया था कि जिंदगी में हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। धोखा देने वाले हमेशा अपनी नीयत को छुपाते हैं और हमें अपनी सच्चाई को पहचानने में देर हो जाती है। मैंने फैसला किया कि अब से मैं अपनी जिंदगी के फैसले सोच समझकर लूंगा और कभी भी किसी पर बिना वजह भरोसा नहीं करूंगा। मुझे अब याद आ रहा है कि एक दिन मेरी पत्नी ने बातों ही बातों में उस संदूक का जिक्र किया था। उसने कहा था कि उसे कोई भी खोलकर नहीं देख सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। वह संदूक खास है और उसमें रखा सामान बेहद कीमती है। उसने साफ साफ कहा था कि यह संदूक हमारी बेटी के लिए है और जब हमारी बेटी बड़ी होगी तभी वह इसे खोल सकती है। मेरी पत्नी ने इसे बहुत संभाल कर बंद कर रखा था ताकि कोई इसे छू भी न सके। लेकिन आज रात वह संदूक के पास बैठी थी। मैं बिस्तर पर लेटा था और उसे देख रहा था। वह पीठ फेर कर बैठी थी, इसलिए ठीक से नहीं देख पा रहा था कि वह संदूक के साथ कर क्या रही है। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वह इस वक्त संदूक के पास क्यों है। मन में कई सवाल उमड़ने लगे। वह पहले कभी उस संदूक के पास नहीं जाती थी। आखिर आज ऐसा क्या था जो उसे वहां ले गया। मैं सोने का नाटक करने लगा ताकि वह मुझे जागते हुए न देख ले। थोड़ी देर बाद वह संदूक बंद करके मेरे पास आई। मैंने झट से आंखें बंद कर लीं। वह धीरे से मेरे पास बैठी और फिर बोली, अरे आप जाग रहे हैं? आपको कुछ चाहिए? मैंने थोड़ा चौंकते हुए कहा, हाँ, मुझे प्यास लग रही थी। पानी चाहिए? वह बोली, मैं तो किचन से ही आ रही थी। चलिए मैं अभी आपके लिए पानी ले आती हूँ, मैंने उसे रोकते हुए कहा। नहीं, रहने दो, मैं पानी पी चुका हूँ। लेकिन मेरे मन में खटक रहा था, वह झूठ क्यों बोल रही थी? वह किचन में गई ही नहीं थी। वह तो पूरे समय कमरे में संदूक के पास बैठी थी। मैंने उससे सीधे सीधे पूछा, तुम सच में किचन में गई थी? उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ हाँ, अभी तो किचन से आई हूँ। मुझे उसकी बातों में कुछ गड़बड़ लगी। यह झूठ न तो जरूरी था, न ही कोई बड़ी बात थी। लेकिन सवाल ये था कि उसने झूठ क्यों बोला। अगर वह संदूक के पास बैठी थी तो इसमें छुपाने जैसा क्या था? मेरे मन में ढेरों सवाल उठने लगे। मैंने उस रात कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद से मैं उसे लेकर सतर्क हो गया। हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने लगा। शायद मैं अपनी पत्नी को उतना नहीं जानता था जितना मैं समझता था। उसका यह छोटा सा झूठ मेरे मन में शक का बीज बो गया। कुछ दिन बाद मैं घर लौटा तो अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। दरवाजे पर खड़े खड़े मैं सन्न रह गया। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और देखा कि मेरी माँ फर्श पर बैठी रो रही थीं। यह मेरे लिए बेहद चौंकाने वाला नजारा था। मैं घबराकर उनके पास गया और पूछा, माँ क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? और माधुर्या कहाँ है? माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, माधुर्या बच्चों को पढ़ाने गई है। तुम तो जानते हो कि वह रोज ऐसे ही जाती है। लेकिन आज जाते वक्त उसने मुझसे कहा कि मैं अपने काम से काम रखा करूं। मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? उसने ऐसा क्यों कहा? माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, उसने कहा कि मैं उसके आने जाने पर नजर न रखा करूं। यह बात मेरे दिल को बहुत चुभी। बेटा, क्या माधुर्या कुछ छुपा रही है? माँ की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। क्या मेरी पत्नी वाकई मुझसे कुछ छुपा रही थी? उस संदूक का राज क्या था? और उसने मेरी माँ से ऐसी बात क्यों कही? इन सवालों ने मुझे बेचैन कर दिया।
उस दिन के बाद से मैंने तय कर लिया कि मैं इस गुत्थी को सुलझा कर रहूंगा। मेरे मन में अजीब सी आशंका घर कर गई थी। यह सिर्फ एक संदूक का मसला नहीं था। यह मेरी पत्नी के बदलते व्यवहार का संकेत था। सवाल अब यह था कि वह संदूक खोलने पर क्या देखती है और उससे वह क्या छुपा रही है। मुझे पता था कि इस राज को जानने के लिए मुझे सही वक्त का इंतजार करना होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।